कि हमने बहुत कुछ उल्टा सीधा कर दिया है। आई थिंक 2 मैच हमारे ख़राब रहे बैटर्स के, 2 इनिंग ख़राब रहे एक्चुअली देखा जाए तो 2 या 3 इनिंग। बट ऐसा होता है कभी कभी आप इतना कंसिस्टेंटली आप इतना मैचेस जीत रहे हो, इतना अच्छा कर रहे हो, तो एक आध सीरीज़ में हो जाता है कि जो करना चाहिए वो होता नहीं है। तो आई थिंक ये सीरीज़ में ऐसे ही हुआ, जो हम करना चाह रहे थे वो हो नहीं सका हमारे बैटर से। जब भारत 359 रन चेज करने उतरा तो कहीं ना कहीं दिल में यह विश्वास था कि शायद वो करिश्मा हो जाएगा, बिकॉज इससे पहले भारत ने कई मर्तबा वो करिश्मा किया था। साथ ही साथ हमारा और आपका दिल शायद इस बात को कबूल ही नहीं कर रहा था कि भारत ये टेस्ट मैच हार के अपने घर पर सीरीज हारेगा। 12 साल के बाद इंडिया अपने घर के अंदर टेस्ट सीरीज हार गया। न्यूजीलैंड ने इस एजाज को हासिल किया और भाई साहब पिछले 15 दिन के अंदर क्रिकेट के डायनामिक्स चेंज होकर रह गए हैं। पिछले 15 दिन के अंदर ये हुआ कि जो पाकिस्तान 3 साल से जीत नहीं रहा था अपने घर में, पाकिस्तान ने इंग्लैंड जैसी खतरनाक टीम को हरा दिया। प्रायोरिटी आपकी फैमिली है। मैं अगेन इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, बट अगेन ये बात बार बार आ जाती है, विराट कोहली की क्लियरली ना डायरेक्शन चेंज है करियर की। ये कोई मैं आज से बात नहीं कह रहा भाई, ये लाखों करोड़ों विराट के फैंस अंदर ही अंदर जानते हैं कि विराट की ना अब डायरेक्शन थोड़ी चेंज लगती है। जब भारत 359 रन चेज करने उतरा तो कहीं ना कहीं दिल में यह विश्वास था कि शायद वो करिश्मा हो जाएगा, बिकॉज इससे पहले भारत ने कई मर्तबा वो करिश्मा किया था। साथ ही साथ हमारा और आपका दिल शायद इस बात को कबूल ही नहीं कर रहा था कि भारत ये टेस्ट मैच हार के अपने घर पर सीरीज हारेगा। बड़े साल लग गए, लेकिन इस दौरान भारत ने अच्छी क्रिकेट खेली थी और अब वो दौर आ गया जहां पर आगे के लिए भारत को सोचना होगा। खैर 359 के लिए भारत को स्टार्ट चाहिए था। रोहित शर्मा तो जल्दी आउट हो गए और पूरी सीरीज में उनके रन नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की भी अगर चारों पारियां जोड़ दी जाए तो 8 पारियों में इस सीजन में उनके सिर्फ 104 रन है। लेकिन जायसवाल और गिल की पार्टनरशिप ने आपको भरोसा दिखाया। हम सब उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह ये दो बैटिंग कर रहे हैं वो चेन्नई टेस्ट मैच 2008 एक बार फिर रिपीट होगा। जायसवाल तो सहवाग का काम कर रहे थे, उस वक्त हमें लगा शायद गिल गौतम गंभीर का काम कर देंगे और फिर हमारे पास सचिन तेंदुलकर और युवराज का काम करने के लिए विराट कोहली है, ऋषभ पंत है, सरफराज है। मगर एक विकेट और सारे के सारे ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। भारत हार गया। सिर्फ बात हार की नहीं है, बात यह भी है कि आगे क्या होगा। क्या वाकई में हमें और आपको लगता है कि यही बैटिंग ऑर्डर फिर से वो करिश्मे दोहरा सकता है? भाई अब तो यह भी लगता है कि मुंबई का टेस्ट मैच कहीं फिर से भारत ना हार जाए, क्योंकि वहां पर भी दिक्कत यह आएगी कि आप किस तरह की पिच बनाते हैं। यह पिच बैटिंग के लिए मुश्किल नहीं थी। यह विकेट आज भी अगर आप देखें, जब भारत बैटिंग कर रहा था रन बन रहे थे, रन तो बन ही रहे थे ना, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्पिन का दबाव अब भारत पर दिखता है। यह तो मैंने पहले भी कहा था कि स्पिन जहां पर थोड़ा सा होगा या स्पिनर चढ़ के बॉल डालेगा, भारत के बल्लेबाज सबसे पहले हाथ खड़ा कर देते हैं, विच इज शॉकिंग। शायद सीमिंग कंडीशंस में जहां पिचों पर बाउंस है, भारत के बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं, लेकिन स्पिन के खिलाफ इस तरह भारत की कमजोरी यह आज की बात नहीं है, यह पिछले कई साल से चलती आ रही है। लेकिन आज क्या हुआ? आज चूंकि वॉशिंगटन सुंदर के अलावा बाकी स्पिनर्स ने इतनी विकेटें नहीं ली, तो गैप दोनों टीमों के बीच इतना ज्यादा हो गया। फिर भी अगर आप ध्यान से देखें, न्यूजीलैंड ने क्या 300 रन बनाए इस मैच में? नहीं बनाए, फिर भी आप ये मैच हारे। अब सवाल यह है कि यहां से क्या भारत ट्रांजिशन में चला गया है? क्योंकि आज नहीं, 6 महीने बाद, 12 महीने बाद, 18 महीने बाद भारत को ट्रांजिशन करनी होगी। आपने रहाणे और पुजारा को तो थैंक यू कर दिया, फिर हमें लगा कि अब नई पीढ़ी आ रही है, नई पौध आ रही है, उसमें शुभमन गिल भी आए, उसमें यशस्वी जायसवाल भी आए, वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत आ रही है रोहित की, अब दिक्कत आ रही है विराट की, अब दिक्कत आ रही है आपको केएल राहुल की। भले केएल राहुल ये टेस्ट मैच नहीं खेले, लेकिन इन 3 बल्लेबाजों पर बहुत ज्यादा दारोमदार होता है।